भारत का पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, विदेश मंत्रालय के बयान पर छिड़ी बहस। जनता के दिलो दिमाग में बड़ा सवाल, पासपोर्ट अगर नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो क्या? चलिए एक खास खबर शुरू करते हैं। भारतीय मीडिया में बुधवार शाम से एक खबर सुर्खियों में है कि भारत का पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज है, न कि नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र। भारत के कई मीडिया आउटलेट में ये खबर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से चल रही है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट का मकसद लोगों को विदेशी बंदरगाहों और इलाकों में आवाजाही में मदद करना है, इसलिए इसकी तुलना उन दस्तावेजों से नहीं की जानी चाहिए जिनका इस्तेमाल नागरिकता संबंधी अधिकार स्थापित करने के लिए किया जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्कफोर्स को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में पासपोर्ट की भूमिका पर जोर देते हुए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि सरकार आने वाले महीनों में पश्चिमी देशों और जापान के साथ आवाजाही और तेज करेगी। इसका मकसद भारतीय नागरिकों को इन औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में सुरक्षित रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, न कि नागरिकता का प्रमाण पत्र। सैद्धांतिक रूप से पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में देखा जाता है और यही बात इसे अन्य दस्तावेजों से अलग बनाती है। विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट आपकी राष्ट्रीयता की पुष्टि करता है, लेकिन इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने ये बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें पूछा गया था कि क्या भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल SIR के दौरान मतदाता सूची से बाहर किए जाने को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया कि नए चिप आधारित पासपोर्ट में बायोमेट्रिक डेटा जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएं जोड़ी गई हैं, ताकि वैश्विक स्तर पर उनकी स्वीकार्यता बढ़े और धोखाधड़ी के जोखिम को कम किया जा सके। भारत ने अब चिप से लैस पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है, जिसे सुरक्षा और प्रामाणिकता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप माना जा रहा है। हालांकि कुछ मामलों में अदालतों ने भी पासपोर्ट को नागरिकता साबित करने का अंतिम दस्तावेज नहीं माना है। 2013 में एक व्यक्ति और 3 अन्य अभियुक्तों ने पासपोर्ट के साथ जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के जरिए अपनी नागरिकता साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली थी। 3 सितंबर 2013 को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट में TOI ने लिखा था, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आधार कार्ड की साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते कि आप भारतीय नागरिक हैं, खासकर अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति और 3 अन्य अभियुक्तों को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिन पर अवैध प्रवासी होने का आरोप था। उन्होंने खुद को भारतीय साबित करने के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र पेश किए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या है? पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 5 के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण आवेदन पर विचार करने और जरूरी जांच करने के बाद ही पासपोर्ट जारी कर सकता है। वहीं धारा 6 क्लॉज 2 क्लॉज A स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर आवेदक भारत का नागरिक नहीं है तो पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जाएगा। भारत के पूर्व कानून मंत्री और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने एक्स पर लिखा है, विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। तो फिर नागरिकता का प्रमाण कौन सा दस्तावेज है? एक BLO मेरी नागरिकता पर सवाल उठा सकता है, मुझे वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकता है। नतीजा, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। अब नजर भारत के सुप्रीम कोर्ट पर है। कपिल सिब्बल की इस पोस्ट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रिपोस्ट किया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी इसे लेकर कई सवाल पूछे हैं। ठाकरे ने एक्स पर लिखा है, अगर विदेश मंत्रालय का मानना है कि पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है तो कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। नंबर 1, पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस आखिर किस बात का सत्यापन करती है? नंबर 2, क्या हमारा देश गैर भारतीयों को भी यात्रा दस्तावेज के नाम पर भारतीय पासपोर्ट जारी करता है? नंबर 3, क्या इस बयान से दूसरे देशों के मन में ये संदेह नहीं पैदा होगा कि कहीं गैर भारतीयों को भी भारतीय पासपोर्ट तो नहीं दिए जा रहे? अब ये भी समझते हैं पासपोर्ट कानून क्या कहता है। भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव मानती है कि विदेश मंत्रालय की बात कानूनी रूप से सही है, क्योंकि पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के तहत जारी होता है, जबकि नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नियंत्रित होती है। उनका कहना है कि एक कानून दस्तावेज को नियंत्रित करता है, दूसरा कानूनी स्थिति को। निरुपमा मेनन राव ने एक्स पर लिखा है, लेकिन कानून और आम लोगों की समझ हमेशा एक जैसी नहीं होती। ज्यादातर भारतीयों के लिए पासपोर्ट सबसे भरोसेमंद दस्तावेज है। उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है और व्यक्ति की पहचान दर्ज होती है। दुनिया भर में उसे इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि विदेशी सरकारों को भरोसा होता है कि भारत ने पासपोर्ट जारी करने से पहले उस व्यक्ति की राष्ट्रीयता का सत्यापन किया है। इसलिए ये पूछना स्वाभाविक है कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या है। इसका उत्तर थोड़ा जटिल है। पासपोर्ट नागरिकता बनाता नहीं है। अगर नागरिकता को अदालत में चुनौती दी जाए तो पासपोर्ट वो अंतिम कानूनी दस्तावेज नहीं है जो अकेले नागरिकता तय कर दे।
दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत भी नागरिकता कानून और पासपोर्ट कानून के बीच स्पष्ट अंतर रखता है। धोखाधड़ी, विवाद या अवैध तरीके से नागरिकता हासिल करने जैसे मामलों में नागरिकता का निर्धारण सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उससे जुड़े साक्ष्यों के आधार पर करना पड़ सकता है। निरुपमा मेनन राव कहती हैं, यही कारण है कि कानून की नज़र में पासपोर्ट हर संभावित परिस्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका व्यावहारिक महत्व कम हो गया। पासपोर्ट तभी जारी होता है जब सरकार ये सुनिश्चित कर ले कि आवेदक उसका पात्र है। विदेश मंत्रालय के बयान से ये वास्तविकता नहीं बदलती। असल में भ्रम इसलिए पैदा हो रहा है, कानून ये मानकर चलता है कि पासपोर्ट तभी जारी होगा जब स्टेट ये सुनिश्चित कर ले कि आवेदक भारतीय नागरिक है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि पासपोर्ट जब गैर भारतीय नागरिकों को जारी नहीं किया जाता है तो फिर जिनके पास पासपोर्ट है उनके भारतीय होने पर संदेह क्यों है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण हो सकता है, लेकिन नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। अगर नागरिकता गलत दावे या गलत जानकारी के आधार पर हासिल की गई हो तो कानूनी रूप से सरकार के पास ये अधिकार बना रहता है कि वो पासपोर्ट को जब्त या रद्द करे। लेकिन इतनी जांच और पड़ताल के बाद जारी होने वाले पासपोर्ट को भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है, तो फिर कौन सा दस्तावेज बचता है। हाल ही में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रमुख कानूनी सवालों में से एक ये था कि क्या पहले से रजिस्टर्ड मतदाताओं से पात्रता साबित करने के लिए दोबारा नए दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र ये स्थापित करता है कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन ये अपने आप में नागरिकता का स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। हालांकि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग के पास ये अधिकार बना रहता है कि वो जांच करे कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में वैध है या नहीं। इसी कारण SIR के दौरान केवल पुराने वोटर कार्ड का होना अपने आप में नागरिकता से जुड़े सवालों का अंतिम उत्तर नहीं माना गया। अगर वोटर ID नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से नागरिक ये सवाल उठा सकते हैं कि आखिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण माना जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।